हेलो। आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। His two masterpieces are 100 Years in Solitude 1967 to 1970 and A Love in the Times of Cholera, The Love in the Times of 1985 TR 1988। मतलब किसकी हिज टू पे मास्टरपीस हम कहते हैं कृतियाँ। ठीक है, कृतियाँ समझ लो, कृतियाँ कृ और तियाँ समझ लो। कृतियाँ का मतलब इसमें मतलब उसने मतलब क्या क्या रचनाएं बनाई हैं। मतलब मास्टर भी ऐसे रचनाएं भी होती है और उन्होंने मतलब क्या क्या मतलब रचनाएं उनकी प्रसिद्ध है वो मतलब उन्होंने बनाई। कौन है, किसने बनाई है ये? गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने। मतलब उनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है। मतलब कौन मतलब इनमें फेमस है, क्या क्या फेमस है इसमें? 100 ईयर्स इन सॉलिट्यूड में ये फेमस है। उसमें ये भी रचनाएं हैं उनकी, मतलब वो फेमस की गई है बहुत। कब की है ये? ईयर इसमें लिख रखा है। जैसे ये क्वेश्चन आया ना, इसमें लिख दीजिए 1967 टू 1970। मतलब उस साल उस ईयर ये बनाई गई थी। मतलब उस साल ये बनाया गया था। ठीक है, और इसमें ये सारी क्या प्रसिद्ध है? देखो 100 ईयर्स इन सॉलिट्यूड, ये सब किसमें ये जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध है बहुत सारी। 1967 टू 1970। ठीक है, एंड लव इन द टाइम ऑफ 1985 TR 1988। ये भी सेकंड हैंड का, ये भी प्रसिद्ध है। मतलब इनकी नॉर्मल प्रसिद्ध, ये भी बहुत फेमस है। ये कब बनी है इसका भी इम्पोर्टेंट। लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा का क्वेश्चन आएगा कि मतलब किस डेट में थी, यहाँ पर लिख देना 1985 TR 1988। उस मतलब ये उस ज़माने की है पिक्चर। कब की है? पुराने ज़माने की। मतलब ये सारी क्या बताऊँ रचनाएं इन्होंने बना रखी है, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। लोग लोग कब से शुरुआत करें, मैं कब ये रिलीज़ हुई? ये जो है इसमें लिखे हैं 1967 से 1970 में। मतलब से रिलीज़ हुई है ये सारे, तब भी चल रही है मतलब ये वैसे 1988। हिज थीम्स आर वायलेंस, सॉलिट्यूड एंड ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड्स फॉर लव। मैं उसका विषय था, मैं किसका? ग्रैबिल गार्सिया का। उसको मतलब अकेलापन, उससे मतलब उसका जो विषय क्या था उसका, बस थीम्स यानी विषय हिंसा। वायलेंस को हम कहते हैं हिंसा। मतलब उसको हिंसा भी थी और अकेलापन उसे मतलब बहुत अच्छा लगता था। मतलब अकेला, वो मतलब थोड़ा अकेला था। मतलब समझ तो मैं था, जो मैंने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। मतलब उसके दादाजी ने उसे बड़ा किया और उसके मम्मी पापा गरीब थे और वो अपने दादाजी के साथ रहा। मतलब जब वो छोटा था मतलब उसको बड़ा किया, पाला और पोसा। और उसको मतलब थोड़ा सॉलिड मैं इसमें पूछा कि अकेलापन भी हुआ उससे। वो अकेला ही रहता था। मतलब वो मतलब था, मतलब उसके मम्मी पापा गरीब थे। मतलब वैसे उसने खुद ही लिख रखी है अपने बारे में कहानी, वॉयलेंस एंड सॉलिट्यूड। ठीक है, उसने मतलब वो हिंसा, अकेलापन, मतलब उसका ये विषय है। एंड द ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड फॉर लव। मतलब वो इंसान के लिए उसको मतलब ह्यूमन नीड फॉर लव, मतलब उसको मतलब ज़बरदस्त ज़रूरत थी मतलब प्यार के लिए। मैं इंसान के लिए प्यार ज़बरदस्ती उसको मतलब पसंद था। मतलब ये इसमें ये बताया जा रहा है कि उससे मतलब इंसान के लिए इंसान से मतलब ज़बरदस्ती ज़रूरत थी। मतलब उसको मतलब प्यार की ज़बरदस्त ज़रूरत थी। मतलब उसको मतलब किसके लिए? मतलब प्यार के लिए। वो वैसा अकेला था। मतलब खैर उसमें उसके हिंसा और अकेला मतलब दोनों चीज़ पे थी। और वो चीज़ें कारण उसको क्या थोड़ा मतलब सबसे होता था। मतलब जैसे इंसानों से जितने भी लोग थे मतलब उसको मतलब थोड़ा लगाव जैसे मतलब हो नहीं जाता, सभी से होता वैसे लगाव। मतलब वो उसको मतलब बहुत प्रिय था और पसंद लगता था उससे। ये इसमें कहानी है और इसमें ये सब बहुत इन्होंने प्रसिद्ध कर रखी है इसको। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऊपर वाली हैं, इनको भी पढ़ लेना। अगर समझ में आए तो, अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।